स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज बेस्ड ऑन अ सेंसरी ऑर्गन नेम्ड एज आई। ये इसका पार्ट 2 है। मैंने एक पार्ट 1 भी बना रखा है, उसको भी जरूर आप देखिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निलंबन स्नायु किसका भाग है? सेंसरी लिगामेंट इज द पार्ट ऑफ। तो आप जब आई का स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो आई के स्ट्रक्चर के अंदर एक लेंस आता है और आपने देखा होगा कि लेंस जिस लिगामेंट से अटैच्ड रहता है अपनी पोजीशन के ऊपर, वो कौन है? दैट इज द सस्पेंसरी लिगामेंट। तो इसका मतलब सस्पेंसरी लिगामेंट का संबंध सीधा सीधा आई से। तो क्वेश्चन था आई, ब्रेन, हार्ट या टंग। तो सस्पेंसरी लिगामेंट का संबंध किससे है? तो इट इज स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू आई, और आई में भी किस भाग से? लेंस से उसका अटैचमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होना चाहिए दैट मस्ट बी ए। क्वेश्चन नंबर 2, कैनाल ऑफ श्लेम किसमें पाई जाती है? क्वेश्चन ये है कि कैनाल ऑफ श्लेम इज फाउंड इन। तो देखिए, कैनाल ऑफ श्लेम जो है वो आईज के अंदर पाई जाती है। ये जो श्लेम है, श्लेम की नलिका या कैनाल ऑफ श्लेम जो है, श्लेम एक वैज्ञानिक का नाम था, वहां से ये आया है। और ये एक्चुअली क्या करती है, कैनाल ऑफ श्लेम जो है वो हमारे आईज के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसके प्रेशर को ये मेंटेन करके रखती है। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो श्लेम की नलिका है ना, वो एक्वस ह्यूमर को, यानी कि जो तरल द्रव्य है, एक्वस ह्यूमर जो एक्वस चेंबर के अंदर भरा हुआ है, उसको आईज से लेकर और आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर डालने का ये काम करती है, और आपके आईज के अंदर प्रॉपर प्रेशर को मेंटेन करने का ये काम करती है। तो कैनाल ऑफ श्लेम किसमें पाई जाती है? आईज, स्टेटोसिस्ट, मध्यकर्ण या आंतरिकर्ण। तो स्पष्ट है कि कैनाल ऑफ श्लेम इज एसोसिएटेड विद द आईज। तो कैनाल ऑफ श्लेम जो है उसका संबंध नेत्र से। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी ए, दैट इज आई। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन, नेत्र में प्रकाश के प्रवेश को कौन सा अपर्चर नियंत्रित करता है? मतलब अपने आईज के अंदर वो कौन सा अपर्चर है जो आईज के अंदर लाइट के पैसेज को नियंत्रित करता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि कॉर्निया से लाइट गिरती है किसके ऊपर? प्यूपिल पर। प्यूपिल से अंदर आती है कहां पर? लेंस पर, और लेंस से फिर कहां पर जाती है? रेटिना पर। तो देखते हैं कि नेत्र में प्रकाश के प्रवेश को कौन सा अपर्चर नियंत्रित करता है? आइरस, प्यूपिल, स्क्लेरोटिक या अंध बिंदु। तो साफ दे रखा है कि बी वाला आंसर होना चाहिए कि नेत्र में प्रकाश के प्रवेश को जो अपर्चर नियंत्रित कर रहा है वो कौन सा है? प्यूपिल, यानी कि पुतली। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो कौन सा होना चाहिए? इट मस्ट बी बी, यानी कि नेत्र की पुतली या प्यूपिल। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई का संबंध किसकी संवेदना से है? ऑर्गन ऑफ कोर्टाई का संबंध किसकी संवेदना से? गंध संवेदना से, हियरिंग से है, स्वाद से है या संतुलन से है? तो एक चीज याद रखो, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो है उसका संबंध स्ट्रिक्टली किससे है? हियरिंग से है, राइट। मैं जब आपको ईयर के ऊपर और भी क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा तब उसके अंदर डिस्कशन करेंगे कि ऑर्गन ऑफ कोर्टाई का संबंध किसकी संवेदना से है, राइट। मैंने जानबूझकर यहाँ पर प्रश्न डाला है क्योंकि हम आइज के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो कई लोग सोचेंगे कि ऑर्गन ऑफ कोर्टाई आइज से संबंधित है। नो, मैंने जानबूझ के प्रश्न डाला कि ऑर्गन ऑफ कोर्टाई का संबंध किससे है? तो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई का जो संबंध है वो किससे? हियरिंग से। इंटरनल ईयर के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसका की नाम है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, उसका लेना देना किससे? हियरिंग से है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? दैट मस्ट बी बी, इट इज कंसर्न्ड विथ हियरिंग। आयोडोप्सिन का संबंध किससे? आपने सुना होगा आईज के अंदर 2 पिगमेंट्स होते हैं, एक होता है रोडोप्सिन और एक होता है आयोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन जो होता है वो तो शलाकाओं के अंदर, यानी कि रॉड्स के अंदर पाया जाता है, जबकि शंकुओं के अंदर, कोन्स के अंदर, राइट, जो आपको ब्राइट लाइट में देखने में मदद करती है, उनके अंदर जो पिगमेंट मिलता है उसका नाम क्या है? आयोडोप्सिन है। तो आयोडोप्सिन का संबंध किससे होगा? क्या मस्तिष्क से है, मेरुरज्जु से, कोन्स यानी कि शंकुओं से, या किडनी से? तो हमेशा याद रखिए कि आयोडोप्सिन जो एक पिगमेंट है उसका संबंध किससे? नेत्र में पाए जाने वाली फोटोसिंथेटिक सेल जिनका की नाम है कोन्स, उनसे इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो होना चाहिए सी, दैट इज द कोन्स या शंकु।
अंध बिंदु नेत्र में कहां स्थित होता है? ये पूछ रहा है कि वेयर इज द ब्लाइंड स्पॉट लोकेटेड इन आई। आईज के अंदर ब्लाइंड स्पॉट कहां पर है? तो आई के डायग्राम के अंदर आप सबने पढ़ा हुआ है कि ब्लाइंड स्पॉट कहां पर है, देखते हैं पुतली के केंद्र में नहीं, जहां पर अपने प्यूपिल पढ़ते हैं वहां पर कभी ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता है। लेंस के केंद्र में कभी भी ऐसा नहीं है कि लेंस के केंद्र में ब्लाइंड स्पॉट हो। फोविया सेंट्रलिस नहीं, फोविया सेंट्रलिस के अंदर तो कोन्स वगैरह होते हैं और एक्यूट विजन के लिए होता है। और अंध बिंदु नेत्र में कहां स्थित है? तो जहां से ऑप्टिक नर्व रेटिना को छोड़ती है, मतलब जहां से ऑप्टिक जो नर्व है जहां पर वो रेटिना को छोड़ती है ऑप्टिक नर्व, उस जगह पर बेसिकली क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु होता है। अंध बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी डी, कि अंध बिंदु वहां पर स्थित होता है जहां से ऑप्टिक तंत्रिका रेटिना को छोड़ती है। प्रश्न नंबर 6 का जो आंसर है वो कौन सा होना चाहिए? डी। आज हम लोगों ने आईज के ऊपर जो है वो कुछ ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चंस किए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड और बायोलॉजी के और भी बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द आपके नीट के एग्जाम्स के पहले जो है मैं बहुत सारे एमसीक्यूज लेकर आऊं, ताकि आपकी तैयारी को एक शार्पनेस मिले, एक्स्ट्रा एज मिले। थैंक्स अ लॉट।